पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी खेला हो गया। वो वक्त आ गया है जब झारखंड में रहने वाले घुसपैठिए और फर्जी वोटर को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। और अब लग रहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा के बीच जो हरा प्रदेश बचा है वहां भी रंग बदलने वाला है। चूंकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की नजर इसी प्रदेश पर टिकी है और बहुत जल्द घुसपैठिए वाले वोट बैंक का सफाया होने वाला है। चुनाव आयोग के एक्शन का सीधा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो बीजेपी है। बिहार विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव उसका ताजा उदाहरण है। एनडीए और बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। बंगाल चुनाव के बाद पूरे देश की नजर झारखंड पर टिकी है। चुनाव भले ही अभी बहुत दूर है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया झारखंड में चल रही है। जैसे बंगाल में बड़े पैमाने पर अवैध मतदाताओं के नाम कटने के साथ ही तख्ता पलट हुआ, वैसी ही संभावना अब झारखंड में भी बनती नजर आ रही है। क्योंकि झारखंड में भी इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम कटने वाले हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 1 लाख नहीं, 2 लाख भी नहीं और 10 लाख भी नहीं, ये संख्या उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। तो सुनिए, झारखंड में 63 लाख मतदाताओं के नाम कटने की संभावना बनती नजर आ रही है। नेता एसआईआर चिल्लाते रह गए और लगता है कि निर्वाचन आयोग ने फर्जी वोटरों को पहचान लिया। त्रुटियों और अनमैपिंग को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने 63,24,116 मतदाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। तो सवाल यह है कि क्या सच में 63 लाख मतदाता वोट देने का अधिकार खो देंगे या फिर ये सिर्फ एक नोटिस होगा जिसके बाद हर मतदाता को मिलेगा अपना पक्ष रखने का मौका। आज हम आपको पूरा खेल आंकड़ों के साथ बताएंगे। पहले समझते हैं पूरा मामला क्या है। झारखंड में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अब दावा, आपत्ति और दस्तावेजों की जांच शुरू होगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि 63,24,116 मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि इन सभी के नाम कट जाएंगे। इन नोटिसों का उद्देश्य सिर्फ रिकॉर्ड का सत्यापन करना है। अब सवाल है कि किन मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा और इतने बड़े पैमाने पर क्यों नोटिस दिया जाना है, तो आंकड़ों के जरिए समझते हैं। करीब 45,55,000 ऐसे मतदाता हैं जिनके रिकॉर्ड में लॉजिकल एरर यानी तार्किक विसंगतियां मिली हैं। वहीं लगभग 3,65,000 मामलों में डुप्लीकेट एंट्री की आशंका है। इसके अलावा करीब 14 लाख नए या सत्यापन वाले मामलों की भी जांच होगी। यानी आयोग कह रहा है रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, इसीलिए पहले पूछेंगे फिर फैसला लेंगे। इस नोटिस के बाद एक और सवाल मतदाताओं के मन में आ रहा है। सवाल है कि क्या बिना सुनवाई के नाम काट दिए जाएंगे? तो इसका जवाब खुद चुनाव आयोग ने दे दिया है। बिना सुनवाई किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। 16 अगस्त से नोटिस जारी होंगे। हर व्यक्ति को दस्तावेज देने और अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। अगर आपके दस्तावेज सही हैं, तो आपका नाम मतदाता सूची में बना रहेगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि फर्जी वोटर बच जाएंगे। एसआईआर का जो मूल मकसद है कि वैध वोटर छूटे नहीं और अवैध वोटर जुटे नहीं, तो वो होकर रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।